देखा कितना छोटा है क्या पढ़ देखिए टॉर्क acting on a current carrying loop in magnetic field in magnetic field ठीक है। ये आपका करंट कैरिंग लूप है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं और करंट इसे क्या बोलते हैं आई। तो क्या होगा, अच्छा इस केस में बतलाइए है ना। वायर पे फोर्स किधर होगा, इस वायर पे फोर्स किधर होगा, इधर इधर कितना, मान लो साइड लेंथ ए है, स्क्वायर लूप की मान लेते हैं, मान लो स्क्वायर लूप है, कितना टॉर्क इस पे लगे, कितना फोर्स लगेगा, बी आई ए होगा क्या, इस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर, इस पे इधर ना, बी आई इस पे, चलिए जो मतलब नेट मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे भी क्या है, जीरो है कि नहीं। अच्छा नेट टॉर्क क्या है इस वायर पे, अभी इस केस में नेट टॉर्क क्या है, जीरो है ना टॉर्क, क्योंकि इसके बाद टॉर्क निकालना है और ये जो फोर्स है उसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसी एक्सिस से पास कर रहा है, जिसके और क्या करना है, टॉर्क निकालना है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये आपका कॉइल है, फ्रेम मान लीजिए ऐसे फ्रेम है, इस पे इधर फोर्स लगाएं, इस पे इधर फोर्स लगाएं, ऐसे इस पे इधर, चलिए तो ऐसे फोर्स लगाएं, रोटेट करेगा, इस केस में नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो, लेकिन इसको स्लाइटली रोटेट कर दो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, वायर है नहीं, जो वायर समझ लीजिए कि वायर ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो बोलो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अभी इधर इधर ही ना, चेंज हो रहा मैग्नेट, अरे ये वायर है ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स तो इधर ही लगेगा ना हमेशा, ये वायर यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, फोर्स किधर होगा, इधर होगा, यहाँ पे होगा किधर होगा, तो ये वायर ऐसे है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, कुछ इधर है ना, तो क्या होगा, इसको क्या करेगा, ये टर्न कर देगा, क्या करेगा, टर्न करेगा कि नहीं करेगा, मतलब कहने का मतलब इस पे कुछ ना कुछ क्या होगा, टॉर्क लगेगा, कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा,
लगेगा ना। चलिए, लेकिन अभी भी नेट फोर्स क्या है, फ्रेम पे नेट फोर्स क्या है, अभी जीरो, नेट फोर्स जीरो, इक्वल अपोजिट, इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज। हाँ, एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, लेकिन कॉइल पे फोर्स लग गया। तो उस कॉइल को हम टर्न करवाना चाहते हैं, तो कैसे टर्न करवा दें, बोलिए कैसे रोटेट कर देंगे, बोलो। देखो ऐसे, यही होगा ना, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे कॉइल था, ऐसे टर्न करती, 3 डायमेंशनल ऐसे, ये अंदर की तरफ ऐसे, ये अंदर गया, ये कुछ इधर आया, तो ऐसा ये एंगल क्या मान लें, ठीक है। तो इस केस में फोर्स ऐसे लग रहा है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, क्या होगा, टर्न होगा, टॉर्क लगेगा। इसका यदि हम टॉप व्यू दिखलाएं, टॉप मतलब ये वाला, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना, यदि इसको हम दिखलाएं यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए कैसा दिखेगा, ये आपका मैग्नेट नहीं, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो टॉप व्यू क्या दिखना है, तो कुछ आपका देखो, ये है, और ऐसे था एरिया वेक्टर इधर या इधर जो भी माने, ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, तो एरिया वेक्टर इधर था, ऐसे ना, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर था कि नहीं, ऐसे कॉइल में इधर। अब टर्न करेंगे, करंट ऐसे फ्लो करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट इधर था, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे, नहीं इधर हो जाएगा, मतलब वायर को ऐसे दिखलाना पड़ेगा, इधर टर्न कर लिया ना, तो ऐसे, ठीक है। अब है क्या, ठीक है, ये जो वायर है इस पे, है ना, इस पे फोर्स किधर लगा था, बी आई ए, यही होगा ना, ये आपका ये जो वायर है बी आई ए, इधर फोर्स लगेगा, इस पे बी आई ए, इधर फोर्स लग रहा है ना, यही ना, ये थीटा है, ऐसे था ऐसे हो गया, मतलब ये यही जो आपका ऐसे था ना, उसको हम ऐसे दिखला दिए, है ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है ना, चलिए, अच्छा अब आते हैं मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे आ गया, ऐसे था, ये था ना, अब ऐसे आ गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट। अब क्या करते हैं कि इस पे टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क यदि देखें इस वायर पे, तो ये डिस्टेंस कितना है, a अपॉन 2, a अपॉन 2, है ना, तो फोर्स क्रॉस, है ना, टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आर एफ साइन थीटा, टॉर्क आर एफ साइन थीटा, पढ़े ना, आर क्रॉस एफ नहीं, तो आर वेक्टर किधर है, देखिए ये है ना आर वेक्टर, ऐसे ये, और इसी के और रोटेट करेगा, एक्सिस ये हो गया, तो आर वेक्टर ये है, ये
और एफ वेक्टर, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। एंगल क्या हो गया? थीटा। अब एंगल थीटा हो गया, सेम वे में यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका है ना, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये कैसे रोटेट करवाएगा बतलाइए? ये कैसे रोटेट करवाएगा इस कॉइल को? कुछ ऐसे सेम वे में, ऐसे ये भी ऐसे रोटेट करवाएगा। मतलब आपका वेक्टोरियल सम किसके इक्वल हो जाएगा? अलजेब्रिक सम के इक्वल। मतलब रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू टाउ 1 वेक्टर प्लस टाउ 2 वेक्टर। और यहाँ से रिजल्टेंट टॉर्क कितना आ जाएगा बतलाइए? सेम डायरेक्शन में है तो टाउ 1 प्लस टाउ 2। अब देखिए टॉर्क कितना हो जाएगा? आर क्रॉस एफ यदि करते हैं a/2 BIA और आर वेक्टर इधर एफ वेक्टर इधर, कितना आएंगे? साइन थीटा। और यहाँ भी वही आ जाएगा, नहीं तो क्या लिखेंगे? अब क्या हो जाएगा? a/2RF बोले तो BIA साइन थीटा होगा ना, यही आएगा ना। एक के कारण ये फोर्स हो गया आर, नहीं ये आर हो गया, ये एफ हो गया, ये साइन थीटा। और इस सेम तरीके से इसका इसके कारण भी टॉर्क इसके बाद ही होगा, तो 2 से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। तो नेट टॉर्क जो आपको मिलने जा रहा है, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा बतलाइए तो, है ना, BIA², ये तो कैंसिल हो गया, और BIA² साइन थीटा और IA² है क्या? इस कॉइल का एरिया हो गया ना, तो क्या लिखेंगे? B, ठीक है, और एरिया I इंटू एरिया क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, तो M साइन थीटा। I मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इंटू एरिया, है ना। तो यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा? M वेक्टर क्रॉस क्या? B वेक्टर। B वेक्टर क्रॉस M वेक्टर नहीं, क्या लिखेंगे? हाँ आप डायरेक्शन चेक करके देखो, है ना। B M वेक्टर, जैसे देखिए मैं, है ना, टॉर्क कैसे लग रहा था? ऐसे ऐसे कॉइल था, ऐसे टर्न किए थे, तो फोर्स ऐसे था, ऐसे टर्न किए थे, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, ऐसे रोटेट करेगा ना। अरे कैसे? ऐसे रोटेट कर, तो आप ऐसे जब टर्न किए थे ऐसे, तो एम वेक्टर किधर था? इधर नहीं, एम वेक्टर अंदर हो गया ना, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा था ना, तब ना फोर्स इधर लग रहा है। देखो ना, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर? इधर है कि नहीं? और बी वेक्टर किधर? मैग्नेटिक मोमेंट इधर, अभी वेक्टर इधर, ऐसे भी वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे हो गया, बोलो ना, ऐसे। तो टॉर्क किधर हो गया बोलो, है ना, M क्रॉस B, M क्रॉस B करेंगे ऐसे, लेकिन इधर M इधर B इधर, किधर? नीचे। यदि ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, उसका डायरेक्शन किधर होगा? नीचे। नहीं, इसीलिए M क्रॉस B ना कि B वेक्टर क्रॉस M वेक्टर। चलिए दिखाएंगे।
हो गया। हो गया ना। अच्छा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इनटू द बोर्ड, क्या ये इनटू द बोर्ड है ना, ऐसे नहीं, आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड है ना। और इसमें एक कॉइल है, ऐसा कॉइल रखा हुआ है, क्या रखना है ना, ठीक है। इससे आप मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और एक और कॉइल है ना, जो आपका ठीक है डायरेक्शन करंट का उल्टा कर दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है और कॉइल आपका कुछ ऐसा, ठीक है ना। आपको बतलाना है कौन सा कॉइल स्टेबल है, स्टेबल कॉइल कौन सा, ये बतलाना। कौन सा कॉइल स्टेबल है ये बताना। स्टेबल मतलब यदि उसको अपने पोजीशन से स्लाइटली क्या करें, डिस्प्लेस करके छोड़ दे, तो क्या करे, अपने मीन पोजीशन पे पहुंचने का प्रयास करे। ठीक है ना। स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि हल्का डिस्प्लेस कर जैसे आपका स्प्रिंग मास सिस्टम ब्लॉक को मीन पोजीशन से आपका स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो क्या होगा, अपने मीन पोजीशन पे आने का प्रयास करेगा, है ना। बतलाइए क्या बोल, है ना। कौन सा कॉइल क्या स्टेबल, कौन सा स्टेबल आपका कॉइल, सेकेंड वाला, देखते हैं, है ना। इस पे फोर्स का डायरेक्शन बतलाइए, तो स्लाइटली यदि डिस्प्लेस करते हैं, मान लो ऐसे या ऐसे, किधर फोर्स लगेगा, इधर है ना, ऐसे करंट इधर आपका ए बी आइडियल इधर, अभी किधर है बाहर, किधर फोर्स लगेगा, आइडियल क्रॉस बी बाहर है ना, किधर हो जाएगा, इधर, इस पे इधर फोर्स लग रहा है ना, है ना। और इस पे इसमें बतलाइए, आइडियल आपका ऐसे, अभी इधर,
आइडियल क्रॉस बी, इधर फोर्स लग रहा है। इस पे कौन स्टेबल लग रहा है? ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है क्या? देखो तो जैसे आप इसको ऐसे घुमाएं, देखो लाइक कॉइल ये है ना कॉइल, लेकिन यहाँ से जैसे आप इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे, इस पे किधर फोर्स लग रहा है? इधर, देखो इधर लग रहा है। इस पे किधर लग रहा है? इधर। तो टॉर्क किधर? ऐसे ऐसे घुमा देगा ना, और इसमें क्या है कि आपका फोर्स ऐसे लग रहा था, स्लाइटली ऐसे घुमा भी देंगे कि इधर खींच रहा है, इधर पुल कर रहा है ना, छोड़ देंगे तुरंत ऐसे आने को, ये स्टेबल, समझे? अब मान लो एक रिंग है, और एक रिंग को हम क्या करते हैं? स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें। क्या करते हैं? देखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और स्लाइटली क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर दें। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या बाबू? मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक कॉइल रखा हुआ है, देखिए ये, और इससे करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। इसको क्या करते हैं ना, ये आपका, इसको हम क्या करते हैं? स्लाइडली डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने का मतलब आपका ये ऐसे इधर या इधर डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करके छोड़ दें, है ना। तो पहले ये बतलाओ, ये स्टेबल है या अनस्टेबल, ये बतला दीजिए। फोर्स किधर? देखो ना, करंट ऐसे जा रहा है ना, यही वाला केस है ना, देखो ना, इस पार्ट में ऐसे, इस पार्ट में ऐसे, स्टेबल है ना। ये डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, फिर क्या होगा? अपने पोजीशन पे आने का प्रयास करेगा। इसका रेडियस r मान लिया, मास क्या बोल दें? m, मास क्या बोल दें? लिखिए, इफ रिंग इज स्लाइटली रोटेटेड, if ring is slightly rotated and released, if ring is slightly rotated and released, then find out the time period of oscillation. Find out time period of oscillation. क्या? बोलो, स्लाइटली यदि आपका डिस्प्लेस कर दे, मान लो थीटा एंगल से, तो टॉर्क हम क्या पढ़े है ना, मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क क्या हो जाएगा? mb m क्रॉस b, तो mb क्या? साइन थीटा होगा ना। और स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा? mb थीटा, क्या हो जाएगा? mb इंटू होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये हमको निकालना है टाइम पीरियड। अच्छा ये मतलब है ना, ये माइनस इसलिए बोल रहे हैं कि थीटा इधर होगा, टॉर्क इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स अपोजिट में, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। अच्छा, टॉर्क ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? माइनस थीटा। मतलब ये जो कॉइल है वो किसमें है? एंगुलर एसएचएम, इसमें है। और एंगुलर एसएचएम में आप क्या जानते हैं ना, क्या लिखा? ये टॉर्क क्या हो जाएगा? माइनस एसएचएम की बात करें है ना, तो आपका टॉर्क जो होता है रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। और लीनियर एसएचएम की बात करेंगे तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। पता चल रहा है क्या आपको, है ना? एसएचएम में आपका ही टॉर्क होता था रिस्टोरिंग टॉर्क। ये तो
यहाँ से देखिए ना, इससे इसको इक्वेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टॉर्क माइनस एम बी थीटा इक्वल टू माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया। ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया बोलो, एम बी अपॉन आई, ओमेगा क्या आ गया, रूट अंडर एम बी अपॉन आई होगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर क्या, आई अपॉन 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन क्या। ठीक है, यही आपका क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ लेसन। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा बतला देते हैं, है ना। बोले थे कि गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर बतलाए थे। वहाँ पे बतलाए थे कि आपका इसका जो वर्किंग है गैल्वेनोमीटर का, हाँ गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है, वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बतलाएंगे, क्योंकि उस पर क्या लगता है, टॉर्क। ठीक है ना, उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। यही टॉर्क का फार्मूला हम वहाँ पे यूज करने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलिए देखिए यहाँ से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखो, ये आपका क्या है बाबू, है ना, नॉर्थ पोल। ठीक है ना, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल। क्या है, साउथ पोल है। अब यहाँ से एक कॉइल है, देखिए ऐसे लपेटा हुआ रहता है, करंट इधर से आई आया, इधर करंट ऐसे बाहर जाएगा। ठीक है ना, ये कॉइल है ना, जो लपेटा हुआ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ अच्छा, इसके अंदर ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, जिसका है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना,
मतलब ये जो कॉइल है, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, करंट जो फ्लो करेगा ऐसे, ये करंट कैरिंग कॉइल कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो उस पे क्या होगा, टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा कि नहीं, है ना। जैसे एम वेक्टर यहाँ पे किधर हो गया, इधर, इधर बी वेक्टर किधर है, इधर है, तो एम क्रॉस बी, एम बी साइन 90, अरे होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण इधर हुआ, कॉइल के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया, और मैग्नेटिक मोमेंट इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क लगेगा ना, टॉर्क लगेगा। फिर क्या लगेगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आखिर ये जो आपका कॉइल है ऐसे इस टाइप से, वो एक ड्रम में, एक ड्रम टाइप का होता है, उसी में लपेटा गया होता है। जैसे देखिए ना, ड्रम की बात करें, है ना, तो कुछ ऐसा, ये कुछ इस टाइप से रहता है, ये आपका ड्रम है ना, और कॉइल देखिए कुछ इस ऐसा, है ना, ये आपका कॉइल है, ठीक है ना, ये आपका ऐसे लपेटा हुआ है, ना, ये आपका लपेटा हुआ है ऐसे, जो कॉइल ऐसी तरह से लपेटा हुआ रहता है ना, यहाँ से अब होगा क्या कि ये टॉर्सनल स्ट्रिंग, टॉर्सनल का मतलब ये कि यदि इसको ट्विस्ट करेंगे ना, ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, तो टॉर्क लगाएगा किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। इसे में पढ़ते होंगे, टॉर्सनल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, है ना। तो वहाँ क्या होता था याद कीजिए, देखिए ये आपका टॉर्सनल पेंडुलम का मतलब है, जैसे आपका ये आपका स्ट्रिंग है ना, और ये आपका ऐसा कुछ है, ये अब इसको ऐसे ट्विस्ट कर दो, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा थीटा से, बी थीटा से इसे घुमा किया, थीटा से घुमा के छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, ये यहाँ से है ना, तो क्या होगा, छोड़ देंगे, ये क्या होगा, इस पे किधर टॉर्क लगेगा, ऐसे का छोड़ दिए, किधर टॉर्क लगेगा, इधर ऐसे आएगा। जैसे ही आपका नेचुरल आपका मतलब जैसे ही आपका इसमें ट्विस्टिंग समाप्त होगा, उस समय इसका एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन इनर्शिया के कारण क्या होगा, फिर इधर आएगा, जैसे इधर आएगा तो ये ट्विस्ट होगा ऐसे वायर, ये वाला, तो क्या होगा, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इस तरीके से ऐसे 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 क्या होगा, मतलब इस पे जो टॉर्क लगता है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क, वो क्या होता है, थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस इसलिए कि ट्विस्ट ऐसे करेंगे तो टॉर्क इधर लगेगा, पढ़े थे आप ऐसे, है ना, यहाँ से इसको टॉर्क, है ना, टॉर्क ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस सी थीटा, ये कांस्टेंट देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या बोलते थे, टॉर्सनल कांस्टेंट, याद कीजिए। इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता था, मटेरियल, ये वायर पे, इस टाइप का वायर है उस पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है ना, इसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे नीडल आपका लगा होता है ऐसे, यहाँ पे नीडल है, यदि ये कॉइल ऐसे घुमा थीटा से, ये आपका कॉइल जितना से घूमेगा, ये नीडल भी क्या होगा, उतना ही से घूम जाएगा, घूमेगा ना। तो ये आप यहाँ आपका ड्रम ऐसे रोटेट किया, यहाँ पे फिक्स होता है आपका नीडल, है ना, वो भी क्या होगा, रिप्रेजेंट बतलाएगा कितना इंच से कॉइल क्या किया है, रोटेट किया है ना। अब है क्या, किसका हम टॉप व्यू यदि दिखलाएं, है ना, तो क्या होगा,
थीटा से रोटेट करवाएंगे और उस पर टॉर्क लिखेंगे, और टॉर्क किसके इक्वल करेंगे, वो किसको बैलेंस करेगा, देखिए ना। अच्छा ऐसे टॉर्क लग रहा है, ऐसे किसके कारण टॉर्क लगा इस पे, कॉइल पे, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। उसको कौन बैलेंस करेगा, ये वाला टॉर्क। ये टॉर्क उसके अपोजिट में लगेगा जी। जैसे टॉर्क इस कॉइल पे मैग्नेटिक टॉर्क ऐसे लगा, इधर रोटेट करेगा, इधर रोटेट करेगा तो ये जो वायर है ना, वो क्या होगा, ट्विस्ट होगा ना, ट्विस्ट होगा तो वो किधर फोर्स लगाएगा, कॉइल पे, कॉइल पे इस पे किधर टॉर्क लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, बोला ना। तो ये आपका ये कहाँ जाके इक्विलिब्रियम में होगा, जहाँ पे दोनों के कारण नेट टॉर्क क्या होगा, 0। वहां पे जाके ये रोटेट करेगा ऐसे, वहां पे जाके क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, है ना। तो यदि टॉप व्यू इसका दिखला दे, टॉप व्यू दिखला दे, है ना, तो क्या होगा, दे बतलाइए, देखिए इसका टॉप व्यू क्या है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और एम वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ये है, मान लो एंगल कितना है बाबू, थीटा, थीटा से मान लो एक रोटेट कर गया वायर, कितना से, थीटा से रोटेट कर गया। तो जब थीटा से रोटेट कर जाएगा, है ना, तो इस पे टॉर्क आप लिखिए, टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या होगा बोलो, एम क्रॉस बी, रहे ना लिखेंगे, हाँ, एम क्रॉस बी। अच्छा आप क्या सोच रहे हैं, किधर मैग्नेटिक मोमेंट ले लें, अधिक इधर रोटेट करवाना है तो कीजिए, इधर मैग्नेटिक मोमेंट आपका ऐसे ऐसे कीजिए, ये आपका इधर ऐसे नहीं, तो उस केस में एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना एंगल हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। मतलब कॉइल को देखिए, कॉइल को ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, थीटा से इधर घुमाइए या थीटा से इधर घुमाइए। इधर घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, इधर घुमाएंगे तो क्या होगा, 180 माइनस थीटा बनाएगा। तो साइन थीटा या साइन 180 माइनस थीटा, बात तो सेम ही है। नहीं कुछ लोग सोच रहे कि यही ना चल रहा था माइंड में, हमको पता चल गया। देखिए है ना, तो जिधर आप घुमाइए साइन थीटा या साइन 180 माइनस थीटा होगा। अब देखिए, अब है क्या, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या था बाबू, वेक्टर। हम अभी बतलाए कि ये मैग्नेटिक टॉर्क के कारण टॉर्क इधर होगा, तो जो ट्विस्ट होगा ना ये आपका स्ट्रिंग, उसके कारण टॉर्क इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो आपका यहाँ पे जाके थीटा से रोटेट करके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये मान लो इक्विलिब्रियम में आ गया है, मतलब आपका नेट टॉर्क, मतलब रिजल्टेंट टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो, एम बी साइन थीटा। ये किसके कारण टॉर्क है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कॉइल पे टॉर्क है। ये किसके इक्वल होना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रिंग, मैग्नेटिक टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक टॉर्सनल स्ट्रिंग, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कॉइल इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू क्या, टॉर्सनल स्ट्रिंग, होगा ना। ये किसके कारण टॉर्क लिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कॉइल पे, ये किसके इक्वल होगा, टॉर्क ड्यू टू क्या, टॉर्सनल स्ट्रिंग। आई बात समझ में। तो इसके कारण टॉर्क कितना हो जाएगा बोलो, क्या कर दो, सी थीटा। मैग्नीट्यूड सेम होना है, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। आई बात समझ में। ये इधर रोटेट करेगा तो आपका ऐसे ये ट्विस्ट होगा, ऐसे ऐसे ट्विस्ट होगा तो अपने ऐसे आने का प्रयास करेगा तो इधर टॉर्क लगाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका थीटा, ठीक है ना, यहाँ थीटा तो पता है, तो
तो यहाँ से एम बी आपको निकालना क्या था, आई। अच्छा, ये तो एम बी साइन थीटा, ये क्या है, एम बी, ये तो टॉर्क हो गया ना, ठीक है। अच्छा, एम को क्या लिखें, एम है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एरिया। एरिया मान लो स्क्वायर लूप हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, तो आई इंटू ए करते हैं, एरिया ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी इंटू साइन थीटा इक्वल क्या लिखेंगे बाबू, सी थीटा। तो यहाँ से आपका क्या मिला, देखिए क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू, आई मेजर कर सकते हैं यहाँ से, क्या आ गया देखो तो, सी थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा। रुकिएगा, देखिए करंट, हम करंट ही मेजर करता है ना, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, काफी मतलब स्मॉल करंट मेजर करता है, लार्जर वैल्यू ऑफ करंट मेजर नहीं करता। तो इस तरीके से है ना, जितना से रोटेट करेगा थीटा, देखिए कैसे पता कर लेते हैं कि उससे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, सी क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है, मतलब सी आपको एक तरीके से क्या गिवन है, पता है ना, गिवन है ये, सी पता है नहीं, थीटा पता है, कैसे पता, अरे कितना एंगल से रोटेट करेगा, हम कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, वहां से नीचे कितना एंगल पे था, पहले कैसे था, कितना एंगल से रोटेट किया, डेविएशन वो वहां से देख लेंगे ना, रीडिंग ले लेंगे कितना से आपको रोटेट किया है। अच्छा, ए क्या है, एरिया, लूप का जो एरिया होगा वो तो पता होगा ना कि कितने एरिया का लूप किया है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, उसका स्ट्रेंथ, जिस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को रखे, थीटा आपने क्या किया, पता कर ही लिया है, पता है ना, वो नोन है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा कॉइल से, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये आपका, यदि इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा और बढ़ाना है, कि थोड़ा और ज्यादा करंट मेजर करे, तो ये और ज्यादा करंट का मेजर करे, है ना, जब थीटा को नहीं चेंज करें, अच्छा ठीक है, नोट कीजिए इसको, तो फिर बात कर रहे हैं, रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, नोट कीजिए, बनाते हैं फिगर डायग्राम। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, ट्रायंगल से रोटेट करे, ये क्या है जी, टॉर्क ड्यू टू, इसके कारण, टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क ऑन कॉइल कर देते है ना, ठीक है, इसके कारण कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये क्या है, टॉर्क ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रिंग, ये दोनों के इक्वल कर दिए,
का वर्किंग था। चलिए क्वेश्चन बोले तो बनाने के लिए बना है ना, लाइए पूछिए, पहले नोट कीजिए। कहाँ तक बदला से 25 तक बोलिए, 25 to 30 25 to 30 31 नंबर। चलिए 30 to 35 30 to 35 हो गया। 40 हाँ 30 36 39 9 40 चलिए 40 46 हो गया। 50 तक बनाए 34। चलिए 31 नंबर पढ़िएगा। 31 नंबर पढ़ेंगे सब लोग। है ना 31 देखिए 31 में है कि आपका वायर है ना, जिससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, बोलो कितना करंट है 6 एम्पियर। कितना करंट है जी, और इसको रखा हाँ नियर लॉन्ग नहीं आपका, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। इससे 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है नहीं। और ये आपका कॉइल है ना, कॉइल है जिसका आपका स्क्वायर लूप है, जिसका साइड लेंथ कितना है 2 मीटर। यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, कितना मीटर के तो पी क्यू, ये पी है, क्यू है, आर है, एस है। कितना करंट फ्लो कर रहा है इससे 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो कहता है सो दैट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्ट PQ इज इक्वल, ये तो बतलाए थे, देखिए ना PQ ये है और SR ये है। क्या कह रहा है कि ये बतलाना है कि आपका दोनों पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। ये क्वेश्चन तो किया हुआ है, बतलाए थे क्या, क्वेश्चन ही बनवाए थे ऐसा, याद कीजिए। देखो ये क्वेश्चन नहीं था, देखो तो ये करंट ये 10 आपका एम्पियर है और ये ऐसे वायर है, ये इनफाइनाइट रेंज का वायर है। आगे यहाँ से एक डिस्टेंस था, देखो ना ऐसा, ये L डिस्टेंस पे था, ये लेंथ का है, इसका एक डिस्टेंस पे है, इस पे फोर्स निकालना था। हम बोले थे देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है बाबू, अंदर वैरी कर रहा है, 1 से वाट dx लेंथ का ये लिए थे, फोर्स इस पे इधर लगा था df, इंटीग्रेशन किए हैं, बतलाया हुआ है। अच्छा ये हो गया ना, ये बोलो ना इसका, ये आपका हो गया। आगे इसी में क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। P के बारे में कहाँ कुछ बोला जा रहा है, P पॉइंट के बारे में कहाँ कुछ कहा जा रहा है। अरे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखिए ना, क्या निकालना है बोलिए ना, आगे निकालना जो है वो मिला कि नहीं मिला ये बतलाइए। इस दोनों पे इक्वल अपोजिट लगेगा कि नहीं लगेगा फोर्स, इस पे किधर लगेगा
ऊपर है, इस पे नीचे निकाले हैं, कैलकुलेट किया हुआ है सर, किए कि नहीं है ना, सब किया हुआ है। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। अच्छा स्क्वायर लूप पे फोर्स ये भी बतलाए हैं, नहीं बतलाए थे कि आपका किधर डिस्प्लेस होगा, ये बतलाओ, कल ही ना करवाए थे। इस पे फोर्स एकदम से बैलेंस कर लिया, हम बोले थे देखो बाबू है ना, ये आपका अपोजिट नेचर में है, तो दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अपोजिट में है, रिपेल करेगा। चार्ज का उल्टा अपोजिट चार्ज होता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट करंट क्या होगा, रिपेल करेगा। इस पे इधर फोर्स लगाएगा F1, आइए इस पे इधर फोर्स लगेगा F2, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बोलिए, F1 माइनस F2। अरे बतला है ना। अब क्या है देखो ना, इस पे है ना बतलाए थे, देखो ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, इस पे फोर्स कितना VIL होगा ना, अरे हो जाएगा क्या, इस पे एक मिनट है ना, ये हाँ देखिए इस पे फोर्स VIL है ना, इस पे जो फोर्स लगेगा इस वायर पे है ना, देखो ना आपका जो इसके हाँ डिस्टेंस ये 1 है, ये ठीक है, डिस्टेंस पे दो पैरेलल वायर है, ध्यान दीजिए, देखो दो पैरेलल वायर है, तो आप क्या करेंगे, जैसे इसके कारण आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ तो पता है यहाँ पे, ये इनफाइनाइट लेंथ का आप ऐसे भी निकाल सकते, देखिए ना इनफाइनाइट लेंथ का है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता था, DF अपॉन DL, क्या बतलाया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 अपॉन D, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2, ये आपका DF इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यहाँ से इतना इनटू क्या टोटल लेंथ L कर देंगे, टोटल फोर्स यदि निकालना होगा तो F इक्वल टू F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और इतना लेंथ पे फोर्स निकालना है, तो F इक्वल टू इसको आप इधर ले जाएंगे तो DL, अरे होगा, तो नेट फोर्स के लिए डायरेक्शन तो सबके सेम होगा, तो क्या हो जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 अपॉन D इंटू L, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या रह गया, दोनों में कितना क्या डिफरेंस रह गया, यहाँ पे ये डिस्टेंस D है, ये कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर, ये 3 मीटर, तो क्या कॉमन हो जाएगा बतलाओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 इंटू L बोले तो ये 2 होगा ना, उसके बाद क्या करेंगे 1 अपॉन D, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, समझे क्या, ऐसे निकाल, इस पे तो आपका क्या होगा, इक्वल अपोजिट होगा, अरे समझ में आ रहा है क्या, या इसे बनाओ, या एक हम तो करवा चुके हैं ऐसा, एक और है ना, एक तो जो आपका ये जो मैग्नेटिक फोर्स बतलाए थे दो वायर के बीच, इस तरीके से हम इसको किए हैं, ये आपका दो वायर के बीच जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, उसके पहले ही हम इस पे फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, नहीं किए क्या, कॉपी में देखो तो किए है ना, हम बोले थे कि देखो बाबू है ना, ये आपका करंट कैरिंग वायर है, समझिए फिर से समझा देते, ये आपका छोटा सा वायर ऐसे रखे थे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, 3 केस किए थे, 3 तरीके से, तीनों तरीके से रखा गया था। हम बोले थे देखिए ना, इसे जब करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, मतलब लग रहा है कि जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर करंट कैरिंग वायर क्या है, रखा हुआ है, बतलाए थे क्या, तो यहाँ से जब रखा हुआ तो इस पे फोर्स आप नहीं निकाल सकते हैं, इस पे फोर्स कितना लगेगा, VIL, अरे सब बतलाए हैं, V क्या लिए थे याद कीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I अपॉन D,
इसके कारण 2I/d इंटू I किसका लेंगे, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो, अरे बतलाए थे, इंटू L। और ये जो वायर है, यहाँ पे जो वायर है ना, ये जो वायर है यहाँ से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, क्या चेंज होगा, V0/4 इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन उस वायर के लिए भी ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसा ये है उसी तरीके से ये है, केवल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ और होगा, इसके कारण यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। तो ये ठीक फार्मूला बतला, इसको तो हम ऑलरेडी पहले दो वायर के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट किए थे, आपका जो फोर्स कैलकुलेट किया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसके पहले ही हम इसको बतला चुके हैं, करवा चुके हैं। नहीं, 3 केस में जैसे बनाइए, कोई तो ठीक है, उससे ज्यादा आपका फीलिंग्स आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं ये आपका वायर है, हर एक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड सेम है। चलो और बोलिए। अच्छा, इसमें P पॉइंट की बात कहाँ है, कुछ है क्या, इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं क्या। चलो आगे, अब जो क्वेश्चन है वो आप बनाइए, जो टू द पॉइंट जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कीजिए। कुछ और इधर उधर दिया हुआ है तो उस पर क्यों ध्यान देते हैं आप, उसका जब रिक्वायरमेंट होगा तो उसके बारे में कुछ आपने इन्वॉल्व किया है नहीं कि क्या है नहीं। चलो आगे, 34 नंबर किनका है, 34। ये बतला, ये सब बतला चुके हैं, ये सब हमको बतलाने से इतना कि उससे फायदा। थर्टी फोर और किन्हीं का बोलिए, आवाज नहीं। 34 नंबर, कल ही बतलाए हैं, नहीं बतलाए हैं। सुनिए, ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है साहब, है ना। देखिए ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हम बतलाए थे कि इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब किसी सेक्शन से क्या फ्लो कर रहा है, करंट। और करंट कैसे निकालेंगे, हम क्या बतलाए थे कि आपका पर यूनिट टाइम जो चार्ज पास करता है वही करंट होता है, बतलाए थे। तो पर यूनिट टाइम मतलब है ना, 1 टाइम पीरियड में कितना यहाँ चार्ज पास करेगा, E के इक्वल कितना कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कितना 1 टाइम पीरियड में, अरे होगा। तो करंट कितना हो गया, E/T, इसी को बोले थे ना EF, वहां पे Q चार्ज लिए तो QF लिखे, I मिल गया। अरे फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जी, कहाँ गया, 3 × 10⁵ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब ये -19 3 × 10⁴ 5 है, 5 इतना क्या आ गया, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अरे आई बात समझ में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2R, बोलो कर दे, क्या कहाँ दिक्कत, बनाया नहीं है। चलो इसके बाद 37 नंबर, दो कॉइल 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इक्वल करें, आवाज नहीं है ना। The coil has 50 turn and 100 turn. Respectively placed one side with same there. Find the magnitude of the magnetic field at the common center of the coil. Opposite sides. ये मिल गया, 36 हो गया ना, 37 में क्या बाबू, अच्छा ये, अच्छा दोनों के कारण
सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे क्या? दोनों के कारण निकाले थे। दो कॉइल है, इसके पहले 37 में जो कहा जा रहा है कि ऐसा, इसका कितना टर्न है? 50 टर्न, और इसमें 100। तो दोनों के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले होंगे तब ना ऐड किए होंगे। कितना आया था? एक के कारण कितना आया है? चलो अब सुनो, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके कारण इससे करंट फ्लो कर रहा था, इसे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे मान लो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला था, तो आप दोनों कॉइल के कारण, इसके कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r किए होंगे इनटू 50 किए थे, एक किए थे ना? हाँ, इसके कारण म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 100, लगता नहीं बना है ना? तो मान लो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड V1 आया और इसके कारण V2 आया। ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या हमको, है ना? तो है ना, तो निकालो कैलकुलेट कितना आ रहा है। अब इस कॉइल को हम क्या करते हैं ना, एक ऐसे ही रहने देते हैं और इसको क्या किया गया है, कितना से रोटेट कर दिया गया? 90 डिग्री से। कितना से? 90 डिग्री से। तो सेंटर पे ये ऐसे था, ये ऐसे कर दिया, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आप ये एक देखो, है ना? पहले इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अभी किधर होगा? सेंटर पे, ये बोल दो इनटू द बोर्ड, समझिए इधर पे इसके कारण इनटू द बोर्ड था, इसके कारण इनटू द बोर्ड। ठीक है, अब अभी इसके कारण इस केस में भी कितना था ये? अब इसको आपने, है ना, इनटू द बोर्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था मान लो। अब है ना, एक्सिस के अलोंग होगा इधर, अब इसको 90 से रोटेट कर दिए तो करंट कैसे फ्लो करेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर तो वही है, ऐसे सेंटर तो वही रहेगा ना, केवल ऐसे रोटेट कर दिए तो अब मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा? एक्सिस के अलोंग। इसका एक्सिस इधर हो गया ना, इसके कारण किधर था बाबू? इनटू द बोर्ड ऐसे, अरे था कि नहीं? और इसको ऐसे रोटेट करवा दिए तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उसके कारण सेंटर पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, दोनों दोनों परपेंडिकुलर हो गया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड। अरे हुआ, एक तो अंदर ही रह गया, इसको घुमाएंगे, एक B1 ऐसे ये और B2 इधर, दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब यदि इसको ऐसे दिखला दे एक प्लेन में तो B2 ये B1 कुछ ऐसे परपेंडिकुलर अंदर ऐसे दिखला दे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? B नेट, ये ना B नेट आ जाएगा रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। निकाल लेते क्या हो जाएगा ना? ये तो B1 B2 निकाले ही होंगे, स्क्वायर का सम का अंडर रूट कर देंगे। बोलिए, ठीक है, चलिए आगे। आगे कौन सा है? 39। आवाज नहीं। एक सर्कुलर लूप है, रेडियस r है और करंट I फ्लो कर रहा है। एक दूसरा लूप है, रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। कैरी द करंट I and is placed at the center of larger loop. The planes of two circles are at right angle to each other. Find the torque. अच्छा, acting on, सुनिए, नहीं बनेगा। एक कॉइल कैसे, ध्यान देना, ये कॉइल ऐसे है और दूसरा एक स्मॉल आपका साइज का कॉइल है, जिसको कैसे रखें? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बोला जा रहा है ना, मतलब ऐसे, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ, तो इस पे क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क। तो है ना, ये रेडियस r था, रेडियस r है, ये करंट I फ्लो कर रहा था, ऐसे करंट कितना फ्लो कर रहा है? कुछ है क्या? स्मॉल I, हाँ स्मॉल I, ठीक है।
स्मॉल आई ऐसे, हाँ तभी ना वो टॉर्क लगेगा। अब देखो होगा क्या, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ सेंटर पे, ध्यान देना, इसके कारण सेंटर पे क्या क्रिएट हुआ, ऐसे इनटू द बोर्ड, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण किधर हो गया, यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण इनटू द बोर्ड, है कि नहीं। अब अच्छा ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखा हुआ है, अब सुनो कह रहा है कि स्मॉल साइज का कॉइल, इसका मतलब स्मॉल साइज का मतलब पॉइंट साइज का मानेंगे, मतलब मानेंगे इस कॉइल के इनसाइड ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम। और इसका जो सेंटर होगा इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड लगभग क्या होगा, सेम रहा होगा ना। तो हम मानेंगे कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इस स्मॉल रीजन को मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपका सेम है। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ये समझ में आ रही बात, कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अरे होगा यही होगा ना। अच्छा हम टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इस पे टॉर्क m वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अच्छा ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका है, लूप का, इस पे टॉर्क निकालना होता है, लूप का है ना। अब ये क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब टॉर्क है ना, ये कितना देगा बाबू देखिए। अच्छा ये दोनों के बीच एंगल बतला दो, किसके बीच, बी वेक्टर किधर बतलाया अभी, अंदर की तरफ। अब कॉइल ऐसे रखा गया है ना, ये परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर में, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर, इधर 90 डिग्री। लगता है ये आपका इसका मैग्नीट्यूड mv के mv sin 90, मतलब क्या आ गया, mv के इक्वल आ गया, समझ में आ रहा क्या। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट हाँ I इंटू पाई आर स्क्वायर होगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, देख लीजिए यही आएगा 40। आवाज नहीं क्या कह रहा है, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r, है ना, कैरी करंट I हेड एट द सेंटर ऑफ अनदर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R, 40 ना, ठीक है। The plane of the smaller loop makes an angle of 30 degree. अच्छा ये the smaller loop is held fixed in this position by applying a single force at a point on its periphery. Minimum force क्या होगा, चलिए देखो सेम आपका दोनों में क्या डिफरेंस है बतला है। यदि हम टॉर्क निकालें उस कॉइल पे, ध्यान दो, इस कॉइल के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। दोनों का प्लेन देखो ना, ठीक से पढ़िए आप, दोनों का प्लेन एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री बना रहा है। तो टॉर्क निकालो, टॉर्क क्या हो जाएगा, पेरिफेरी पे है ना, m क्रॉस भी करेंगे ना, m भी साइन 30 डिग्री, कितना आ रहा है, m भी साइन 30 डिग्री, m भी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, कितना है, m भी अपॉन 2। मतलब टॉर्क जो आया है ना कॉइल पे, स्मॉलर कॉइल पे, वो कितना आ गया बोलो, m भी साइन 30 डिग्री, m भी अपॉन 2। इसमें दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि आपका दोनों कॉइल, दोनों का जो प्लेन है ना,
वो प्लेन क्या है, कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो आपका mb/2 आ गया, कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो अब कह रहा है इस कॉइल पे है ना इतना टॉर्क लग रहा है तो रोटेट कर जाएगा ना, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, उसको रोका गया। कैसे? हाँ, उसके जो पेरिक एक कॉइल है ना, मान लो ऐसे रोटेट करना चाहता है, इसके पेरिफेरी पे ऐसे फोर्स लगा करके इसको रोका जा रहा है। मतलब इस फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा सेंटर के अबाउट, उसको ये बैलेंस करेगा। अच्छा, टॉर्क कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मिनिमम फोर्स की बात कर रहा है तो फोर्स इनटू क्या, स्मॉल आर, माने दोनों के बीच कितना एंगल होगा, फोर्स और परपेंडिकुलर आर वेक्टर के बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो आपका mb/2 है ना, एज आपका कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा, mb/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, इनटू आर। फोर्स कैसे लगाना है, जो रेडियल डायरेक्शन है ना उसके परपेंडिकुलर, क्यों, ताकि उसके इसमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। टॉर्क मिनिमम कब होता है, जब आर और एफ के बीच कितना एंगल हो, ये, हाँ, यदि आपका थीटा 90 कर दे, मतलब परपेंडिकुलर रखें, तो उस केस में आपका कम भी फोर्स होगा तो आपका ये टॉर्क क्या होगा, कुछ ज्यादा आएगा, टॉर्क ज्यादा आएगा कम फोर्स पे भी। तो हमको तो मिनिमम फोर्स निकालना है, तो उस केस में आपका जैसे एफ आर साइन थीटा दिख करना है, एफ आर साइन थीटा आप कर दो, और मिनिमम के केस में साइन थीटा क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। जनरल वे में यदि लेना है तो एफ आर साइन थीटा, आर क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर कॉइल, उसी पे टॉर्क फोर्स लगाया जा रहा है। तो क्या आ गया, देखो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, mb/2 आर साइन थीटा। इसको मिनिमम होना है तो साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, जो कि अभी बतलाए थे हम, है ना। तो क्या आ गया यहाँ से, एफ मिनिमम आपका आ जाएगा mb/2 आर। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट पता है, v वेक्टर पता है ना, v वेक्टर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाले था ना। इसके बाद है आपका 46 ओके, अरे हो गया, कुछ नहीं इसमें। 46 का चार्ज ऑफ, वो आपको मच्छर समझ के मार रहे। चलिए देखिए आवाज में देखिए, a charge of 3.164 into 10 to the power minus 6 coulomb is distributed uniformly over a circular ring of radius 20 centimeter. The ring rotates about its axis with angular speed 60 radians per second. Find the ratio of electric field to the magnetic field at a point on the axis at a distance of 5 centimeter from the center. नहीं बना ये, चलिए देखिए इसमें करना क्या है कि जैसे आपका कितना चार्ज है इस पे 3.14 into 10 to the power minus 6, ये Q कितना है 3.14 into 10 to the power minus 6 कूलम है कि नहीं। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चलो इसको ऐसे दिखला देना चाहिए था, कोई बात नहीं, समझिए कि ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस किधर हो गया, कुछ इधर, एक्सिस इधर हो गया। अब अच्छा ये चार्ज है, इस यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r स्क्वायर, रेडियस r मान लें, r स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन v/2, यही होता है ना।
अब अच्छा ये रोटेट, देखिए इसको अपने ही प्लेन में, जैसे ऐसे था कॉइल, ये तब ना एक्सिस ऐसे दिख रहा है, ये अपने ही प्लेन में ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो है ना रोटेट कर रहा है। द रिंग रोटेट्स, हाँ एंगुलर वेलोसिटी कितना 60 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या बात, तो 60 रेडियन पर सेकेंड से आपका रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि जब ये रोटेट कर रहा है, चार्ज है, ये चार्ज रिंग है, रोटेट करेगा तो किसी सेक्शन से तो चार्ज पास कर रहा है ना, पर यूनिट टाइम जितना पास करेगा चार्ज, हम क्या बोलेंगे वही करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I A, ये मतलब एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या 3/2। अब दोनों का रेशियो लेंगे तो बहुत कुछ, देखिए ना इसका वैल्यू तो पुट करेंगे कुछ, ये तो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला टर्म, ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना रेशियो लेंगे तो। अच्छा आपको क्या क्यू पता है, एक्स पता है कितना 5 सेंटीमीटर, अरे पता है ना, चलिए ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू पता है, क्यू पता है, एक्स पता है। अच्छा यहाँ देखिए इसका वैल्यू पता है आपको, हाँ 2 पाई रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस पता है, आपको केवल निकालना क्या है आई। तो करंट आई क्या होगा, क्या बतलाए थे, है ना, Q अपॉन टाइम पीरियड, मान लीजिए एक रिवॉल्यूशन में कितना चार्ज पास करेगा, Q इंटू F कर दें, ये ना करेंट हम बतलाए थे अभी। करेंट आपका यदि किसी सेक्शन से चार्ज पास कर रहा है ऐसे, है ना, तो इससे हम इस पॉइंट से स्पेस के इस पॉइंट से, है ना, क्या हो चार्ज पास कर रहा है पर यूनिट टाइम कितना चार्ज पर यूनिट टाइम कितना चार्ज पास कर रहा है, Q अपॉन T। एक टाइम पीरियड में कितना Q क्या होगा, एक टाइम पीरियड में तो पूरा चार्ज ना पास कर जाएगा यहाँ से, तो एक टाइम में वो आपका Q है, तो Q कितना आ गया बोले यहाँ से 3.14 इंटू 10⁻⁶ इंटू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया, ओमेगा दिया हुआ है, तो ओमेगा दिया हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा कितना है 60 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा अपॉन 2 पाई, 2 पाई 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 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आई मिला, आई पुट कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, हम पूरा कंप्लीट करते हैं, है ना, और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक